अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। तो प्रीवियस क्वेश्चन की मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गई होगी। तो आज बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब ये आपको रूट्स दिए गए हैं स्टूडेंट, इनके आपने क्या फाइंड करने हैं, वो इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम काम करना है स्टूडेंट आपने हर एक के लिए। तो चलते हैं हम इनके सोल्यूशन की तरफ। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो इक्वेशन उसने दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम हमारे पास क्या फार्मूला था, माइनस बी ओवर ए, यानी कि यहाँ से माइनस 2 ओवर 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2। और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा, उसका फार्मूला था सी ओवर ए यानी 4 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 4। अब यानी हमारे पास सम आया -2 और प्रोडक्ट आया 4। अब हम इन दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल के ये वाली वैल्यूज उसी में पुट करके फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे देखें, तो पहला रूट हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा है, दूसरा 1 ओवर बीटा। अब इसका सम निकालें, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये स्टूडेंट आ रहा है अल्फ़ा बीटा एलसीएम। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी बीटा प्लस अल्फ़ा कह रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा कह रही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, -2 और अल्फ़ा बीटा की 4, 2 2 ज़ार 4 यानी -1 ओवर 2। ये आपके पास सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकालें, 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। तो ये बन गया स्टूडेंट 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। सो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना आया था, 4। तो ये आ गया स्टूडेंट 1 ओवर 4। तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम कितना आया -1 ओवर 2 और प्रोडक्ट कितना आया 1 ओवर 4। तो 4 एलसीएम आ रहा है, तो 4x स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, ये प्लस 2x आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सोल्यूशन चलता है। सेम है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो पहले इसका सम निकालें, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दें, तो 2ab दूसरी तरफ ले जाए तो वो बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। यानी ये बात आप समझ लें स्टूडेंट, इस चीज़ को यहाँ पे आप गौर से देख लें कि अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो प्लस का 2ab है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये चीज़ बन गई। तो इस चीज़ को आपने स्टूडेंट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ बनाई। अब आप देखें स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -2 होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की 4, नीचे भी 4। तो 2 का स्क्वायर 4 -8 ओवर 4। 4 -8 कितना बन गया, -4 ओवर 4। 4 से 4 कट गया -1। तो सम आ गया -1। अब प्रोडक्ट निकाल लें, वो स्टूडेंट आ गया अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, कटिंग कर दो यहीं पे तब भी ठीक है, या पुट कर दो वैल्यूज। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है जी 4 ओवर 4, 4 से 4 कट गया तब भी 1 में आना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर सम कितना आया स्टूडेंट -1, तो वो प्लस का हो जाएगा एक्स कर दें, और प्रोडक्ट भी 1 आ गया। तो ये आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा कॉमा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो सम 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आप एक काम कर लें, इधर अल्फ़ा बीटा को इकट्ठे कर लें और इधर जो 2 अल्फ़ा 2 बीटा उसको इकट्ठा कर लें। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लें, माइनस कॉमन लेके, जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये फॉर्म बन गई सम की। अब यहाँ पे पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला था -2 और अल्फ़ा बीटा 4, तो ये माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 4, 4 4 आर 16 प्लस 2 ओवर 4, तो ये आ गया -14 ओवर 4, 2 2 आर 4, 2 7 आर, तो सम आ रहा है स्टूडेंट -7 ओवर 2। क्लियर। अब हम आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट में देखें स्टूडेंट, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, इसका प्रोडक्ट है जी 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से करें 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को 1 ओवर अल्फ़ा से करें -2 आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, फिर -2 बीटा से बीटा कट जाएगा 2 आ जाएगा, फिर -1 प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, तो 2 और 2 जो 4 हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 4, -4 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह भी 4। ठीक हो गया। अल्फ़ा बीटा हमने यहाँ पे 4 निकाला था और सम हमने -2 निकाला, ये वही वैल्यू पुट करें। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये 16 माइनस 4 प्लस 1 ओवर 4, 16 माइनस 4 12 प्लस 1 ओवर 4, तो ये 12 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 48 प्लस 1 49 ओवर 4, तो ये आ गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम कितना आया -7 ओवर 2, तो +7 ओवर 2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट आ गया 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 एलसीएम आ रहा है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 7 2 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इससे नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट 4, इसका सम निकालें स्टूडेंट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी फार्मूला बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा बीटा की 4, तो ये 4 4 2 8, तो -4 आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लें, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर सम कितना आया -4, तो प्लस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5, 2 अल्फ़ा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट इसका सम क्या आएगा, 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -1 और -1 -2, 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा -2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2, 2 2 4 -4 और -2 -6, यह आपका सम आ गया। प्रोडक्ट में इसी को देख लें, 2 अल्फ़ा माइनस 1 और 2 बीटा -1, मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से करें 4 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा -2 बीटा +1,
सो 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। तो 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस 2 प्लस 1। 16 2 2 जार 4 प्लस 1, ये आ गया 20 प्लस 1 21। तो क्या इक्वेशन थी? एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम कितना आया स्टूडेंट? -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। और प्रोडक्ट कितना आया स्टूडेंट? 21। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ax² + bx + c = 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो होता है अल्फ़ा और बीटा, दो रूट्स होते हैं। अब ज़रा गौर करें, सबसे पहले जो उसने इक्वेशन दी हुई है वो है जी ax² + bx + c = 0। इसका सम निकालें स्टूडेंट। सम आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक हो गया। और प्रोडक्ट आपके पास आ गया स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा c/a। अच्छा, जो कंडीशन उसने कहा है कि स्टूडेंट वो कहता है कि जो रूट्स हैं वो इन्वर्स ऑफ यानी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अब एक रूट अगर अल्फ़ा है, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो अल्फ़ा का जो रूट होगा वो 1/बीटा होगा। ले स्टूडेंट, यानी उसका रेसिप्रोकल। अब वो कहते हैं कि इसकी किस कंडीशन पे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो देखिए, अगर मैं अल्फ़ा बीटा को, बीटा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था? c/a इज इक्वल टू 1। a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू c। तो ये कंडीशन है जिस पर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट गिवन रूट्स, ये दिए हुए हैं जी, उसमें से एक रूट दिया हुआ है 3, यानी इक्वेशन है x² - 2k + 4 x² - 2k + 4 × x, और उसके बाद +7k + 1 = 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर उसने 1 रूट जो दिया हुआ है सोल्यूशन वो 3 दिया हुआ है। तो अब आप इसमें x की जगह 3 रिप्लेस कर दो। 3² - 2k + 4, इधर भी 3 + 7k + 1 = 0। 3² 9 हो गया, 3 2 = 6k, 3 4 = 12 + 7k + 1 = 0। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7k - 6k ये k हो गया, 9 - 12 -3 + 1 - 2, और k की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। यानी उसमें से आपको एक रूट गिवन है, x की वैल्यू 3 से मान लें, तो उस x की जगह 3 रिप्लेस करें तो k की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ n गिवन रूट्स व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। ये स्टूडेंट, तो आप इस इक्वेशन का पहले सम निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a यानी -3/2, और प्रोडक्ट इसका आएगा अल्फ़ा बीटा यानी c/a यानी m/2। अब देखिए स्टूडेंट, उसने कंडीशन दी हुई है कि जो उसका सम है, यानी बाय गिवन कंडीशन आप लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन, तो उसका जो सम है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो उसके रूट्स का डबल है, डबल टू द प्रोडक्ट 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है जी -3/2, और 2 × अल्फ़ा बीटा है जी m/2। तो 2 से यहाँ से 2 कट गया, तो यहाँ से 2m = 3 आ गया, 2m = -3। तो यहाँ से m की वैल्यू आ रही है -3/3।
2। तो हमने फाइंड भी किसकी वैल्यू करनी थी स्टूडेंट, m की। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। सिंपल से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू 2b माइनस सी ए स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू b स्क्वायर। देखें स्टूडेंट, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं और इसके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालो और फिर ये आपने प्रूव करके दिखाना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखें स्टूडेंट, उसने कहा कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो सम निकालें ज़रा। अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए इसको 1 कर लें और इस इक्वेशन को 2 कर लें। तो इसका सम हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए, तो बी यहाँ हमारे पास ए है, तो माइनस ए और ए हमारे पास 1 है, तो ये माइनस ए आएगा। और प्रोडक्ट इसका आ रहा है अल्फ़ा बीटा, वो आ गया सी ओवर ए, तो सी हमारे पास बी है और ए हमारे पास 1, यानी ये आ गया बी। यानी अल्फ़ा बीटा हमारे पास बी के इक्वल आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास ए के इक्वल आ गया, माइनस का ए। अब इस इक्वेशन का निकालते हैं इक्वेशन को। नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सम हम निकाल रहे हैं ना, तो वो किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से आप देखें कि सम ऑफ रूट्स क्या निकलता है इसका, तो ये आपके पास आ रहा है स्टूडेंट माइनस ए ओवर 1। ठीक हो गया इस इक्वेशन का, और प्रोडक्ट क्या निकलेगा, b ओवर 1। ठीक हो गया। देखिए स्टूडेंट, ये तो बन गया इस इक्वेशन के लिए। जब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा रूट, तो उसका सम हमारे पास आएगा माइनस ए, तो ये चीज़ बन गई माइनस ए के इक्वल। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप पुट कर देंगे माइनस ए, और 2 अल्फ़ा बीटा की जगह आप पुट कर देंगे b। तो माइनस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b। ठीक है, तो अगर माइनस को उधर ले जाएं तो ये आ गया जी 2b प्लस का हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस का। तो ये आपका एक प्रूव करना था। दूसरा उसने कहा था प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो प्रोडक्ट में सी ओवर ए आ गया और सी यहाँ पर बी है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या था स्टूडेंट, बी, तो बी का स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये आपने प्रूव करना था। देखें इधर कि ए हमारे पास आना चाहिए 2b माइनस ए स्क्वायर और बी हमारे पास आना चाहिए बी स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और दूसरी कंडीशन है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें स्टूडेंट, इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो अब हम इसको पहले इसका सम निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए यानी कि माइनस पी, और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा सी ओवर ए यानी क्यू। ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गया। अब इसका पहला जो सवाल है वो कहता है कि अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो चलें बीटा की जगह अल्फा पुट कर दें, अल्फा प्लस अल्फा, यानी मैं बीटा को अल्फा के इक्वल किया तो बीटा की जगह अल्फा पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस पी। तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन उसने क्या दी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो स्टूडेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा हो तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन आ रही है।
देखिए स्टूडेंट, इसका हमने सम तो निकाल लिया लेकिन इसका भी प्रोडक्ट नहीं निकाला। तो प्रोडक्ट में भी जब अल्फ़ा और बीटा इक्वल करेंगे तो बीटा की जगह मैं अल्फ़ा पुट करता हूँ तो वो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब अल्फ़ा हमारे पास कितना आया, -p/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब ये बन गया स्टूडेंट q इज इक्वल टू p²/4। तो ये इम्प्लॉयज करता है p² इज इक्वल टू 4q। तो ये कंडीशन है पहले के लिए और ये जो हमारे पास है ये दूसरे के लिए। तो पहले का आंसर आ गया p² इज इक्वल टू 4q। दोबारा देख लें क्या करना है आपने स्टूडेंट, पहले सम निकाला फिर प्रोडक्ट निकाला। उसने कहा कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल है, तो सम के लिए भी आपने बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करना है, तो 2α इज इक्वल टू -p, अल्फ़ा इज इक्वल टू -p/2। फिर प्रोडक्ट में भी आपने बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अल्फ़ा की वैल्यू आई -p/2, यहाँ पुट किया तो -p/2 का स्क्वायर आ गया, p का स्क्वायर t² हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 डिवाइडर इधर आके मल्टीप्लाई। दूसरी कंडीशन उसने जो दी थी वो थी अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा। तो बीटा डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या था क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू 1। दोनों कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गई। तो ये था स्टूडेंट हमारे जो एक्सरसाइज 2.3। आपको मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारे का सारा समझ आ गया होगा। अब आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।